बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो आपको बता दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पार्टी दफ्तर 24 अकबर रोड में कमरा मिल गया है। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बगल का कमरा मिला। राहुल अध्यक्ष बनने से पहले इसी कमरे में बैठते थे और यही कमरा प्रियंका गांधी वाड्रा को अलॉट किया गया है, उनको मिल गया है। कुल मिलाकर ये चर्चा तभी से शुरू हो गई थी जैसे ही उन्हें पूरी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। उसके बाद से कहा जा रहा था कि आखिरकार अब इनके लिए एक कमरा भी अलॉट करना होगा और आज वो हो भी गया। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय में एक कमरा मिल गया है। इस वक्त जो कमरा आप देख रहे हैं ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कमरा है। इसमें उपाध्यक्ष के रूप में कभी राहुल गांधी बैठा करते थे, लेकिन अब इस कमरे को प्रियंका गांधी वाड्रा को दे दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को ठीक राहुल गांधी के बगल वाला कमरा दिया गया है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह का राजनीतिक रसूख प्रियंका गांधी का आने वाले दिनों में रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी की भूमिका राष्ट्रीय होगी। उत्तर प्रदेश के ईस्ट उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार सौंपा गया है। काफी कठिन उनके सामने चुनौती है, लेकिन अब जब कांग्रेस दफ्तर के अंदर प्रियंका गांधी को जो कमरा दिया गया है उससे साफ समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का रसूख, उनकी भूमिका क्या है। ये कमरा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, राहुल गांधी का कमरा था और अब राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद इस कमरे में बैठते हैं जिसमें कभी सोनिया गांधी बैठती थी। तो ये अपने आप में पावर कितनी डेलीगेट की है कांग्रेस प्रेसिडेंट ने प्रियंका गांधी को, उसको समझा जा सकता है। भाई ने बहन को अपने कमरे में से एक जो है कमरा दिया, इसमें उनका स्टाफ बैठता था। प्रियंका गांधी जब से देश लौटी हैं विदेश से, उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की टीम के साथ वो बैठक कर रही हैं। कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में वो चार्ज भी ले लेंगे और उसके बाद फुल एक्शन में प्रियंका गांधी पार्टी को संभालने की उत्तर प्रदेश में जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करेंगी। तो प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उनके आने का बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था कांग्रेस के लोगों को, रणनीतिकारों को, और अब फुल फ्लेज प्रियंका गांधी 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से अपने राजनीति की शुरुआत करेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो कुल मिलाकर नजरें इन तस्वीरों पर होनी चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से चर्चा थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कमरा अलॉट होगा और आज वो हो गया। और ठीक राहुल गांधी जो कि अध्यक्ष रहे पार्टी के, उनके बगल वाला कमरा ये मिला है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी अरुण जो है काफी चीजें बता रहे हैं कि राजनीतिक स्तर पर अगर इसको देखा जाए तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से दर्जा प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर मिल रहा है, बराबरी का दर्जा, क्योंकि राहुल गांधी के जस्ट बगल वाला कमरा। और ये वही कमरा है जब राहुल गांधी महासचिव थे तो उन्हें यही कमरा अलॉट हुआ था और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम यहां पर नेम प्लेट लिख चुका है। ये कमरा उनके नाम पे अलॉट हो चुका है और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि कल से वो अपना पदभार भी संभाल सकती हैं। यानी इंतजार इसी बात का तब से था जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। उसके बाद से ही ये चर्चा थी कि उन्हें कौन सा कमरा मिलेगा, वो क्लियर हो चुका है। अब चर्चा इस बात की कि कितनी जल्दी वो पदभार संभालती है और उनके तेवर जो है वो भी जो कार्यकर्ता है वो देखना चाह रहे होंगे। तो कल का समय जो अभी सूत्र बता रहे हैं, कल वो पदभार संभाल सकती हैं। अपनी बेटी के इलाज के लिए वो भारत से बाहर गई हुई थी और उनकी वापसी का ही इंतजार था। महासचिव प्रियंका गांधी को 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस मुख्यालय में एक कमरा मिल गया है। इस वक्त जो कमरा आप देख रहे हैं ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कमरा है। इसमें उपाध्यक्ष के रूप में कभी राहुल गांधी बैठा करते थे, लेकिन अब इस कमरे को प्रियंका गांधी वाड्रा को दे दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को ठीक राहुल गांधी के बगल वाला कमरा दिया गया है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह का राजनीतिक रसूख प्रियंका गांधी का आने वाले दिनों में रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी की भूमिका राष्ट्रीय होगी। उत्तर प्रदेश के ईस्ट उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार सौंपा गया है। काफी कठिन उनके सामने चुनौती है, लेकिन अब जब कांग्रेस दफ्तर के अंदर प्रियंका गांधी को जो कमरा दिया गया है उससे साफ समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का रसूख, उनकी भूमिका क्या है। ये कमरा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, राहुल गांधी का कमरा था और अब राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के बाद इस कमरे में बैठते हैं जिसमें कभी सोनिया गांधी बैठती थी। तो ये अपने आप में पावर कितनी डेलीगेट की है कांग्रेस प्रेसिडेंट ने प्रियंका गांधी को, उसको समझा जा सकता है। भाई ने बहन को अपने कमरे में से एक जो है कमरा दिया, इसमें उनका स्टाफ बैठता था। प्रियंका गांधी जब से देश लौटी हैं विदेश से, उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की टीम के साथ वो बैठक कर रही हैं। कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में वो चार्ज भी ले लेंगे और उसके बाद फुल एक्शन में प्रियंका गांधी पार्टी को संभालने की उत्तर प्रदेश में जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करेंगी। तो प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उनके आने का बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था कांग्रेस के लोगों को, रणनीतिकारों को, और अब फुल फ्लेज प्रियंका गांधी 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से अपने राजनीति की शुरुआत करेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अरुण सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो तस्वीरें से पहले आपको दिखा रहे थे कि प्रियंका गांधी को कमरे किस तरीके से कमरा उनका अलॉट कर दिया गया है। तो
कुल मिलाकर अरुण जिसका इंतजार था सक्रिय राजनीति में उतरे वो हो चुका है। इस बात का इंतजार था कि भाई उनको कमरा मिल जाए वो हो चुका है, और अब इस बात का इंतजार कि जल्द से जल्द वो कार्यभार संभाल ले। देखिए 7 तारीख को पार्टी के महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों की बैठक है। उस बैठक में प्रियंका गांधी को शामिल होना है, लेकिन जैसे ही देश वो विदेश से लौटी थी उसके बाद से बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के खासतौर से अध्यक्ष राज बब्बर और जो प्रभारी खुद वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे प्रभारी हैं, उनके साथ और संगठन महासचिव वेणुगोपाल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 7 तारीख को जो बैठक है महासचिवों की, उसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी और उसके पहले ही वो पदभार संभाल लेंगी। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया उस रिपोर्ट में आपने देखा कि प्रियंका गांधी को ठीक बगल वाला कमरा राहुल गांधी के दिया गया है। और ये समझा जा सकता है कि भाई बहन के बीच जो पावर, जो सत्ता का जो एक तरह से बंटवारा है वो कितना इंटीमेसी उसमें कितनी है और कितना गंभीरता से उसको लिया गया है पार्टी के अंदर, कि राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, उनको जो कमरा मिला है उसमें कभी सोनिया गांधी बैठा करती थी अध्यक्ष के रूप में, उसके ठीक बगल में प्रियंका गांधी वाड्रा को कमरा दिया गया है। महासचिव हैं वो, कई महासचिव कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन ठीक बगल का कमरा उनको दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है पार्टी की तरफ से कि जो एसपीजी सुरक्षा दोनों को है, राहुल गांधी को भी और प्रियंका गांधी को भी, इसलिए बीचों बीच का कमरा दिया जाता है, मुफीद होता है सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, एसपीजी का जो नॉर्म है उस लिहाज से वो मुफीद कमरा इसलिए दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब सोनिया गांधी अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ा था तो उनका जो कमरा था वो राहुल गांधी को दिया गया था, और ठीक बगल वाले कमरे में के राजू जो राहुल गांधी के खासे विश्वस्त माने जाते हैं वो बैठते थे, कौशल विद्यार्थी जो उनके स्टाफ है वो बैठते थे। लेकिन अब वही कमरा जो राहुल गांधी ने एक तरह से अपने 2 कमरे में से एक कमरा प्रियंका गांधी को दिया है, तो एक ये संकेत भी है देश की राजनीति में, खासतौर से कांग्रेस की राजनीति में, कि राहुल गांधी के बाद पार्टी में प्रियंका गांधी की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप देखें राहुल गांधी से बात करें तो उनका भी ये कहना था कि जो जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया है उनकी भूमिका सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करेंगी। इसके पहले वो पर्दे के पीछे से करती थी, अब पर्दे के सामने से करेंगी, और खास तौर से राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर वो चलेंगी। अरुण, संकेत की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेंड देखें, क्योंकि सोनिया गांधी आप बता रहे हैं कि उस कमरे में बैठती थी, फिर राहुल गांधी बैठते थे, बगल वाले कमरे में राहुल गांधी बैठते थे जो सोनिया गांधी के कमरे में शिफ्ट हो गए अध्यक्ष बनने के बाद, तो क्या ये माना जाए कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी से होते हुए सोनिया गांधी के कमरे तक पहुंच जाएंगी? देखिए सोनिया गांधी का कमरा इस वक्त खाली नहीं है। सोनिया गांधी ने जो करना था राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को स्थापित किया। राहुल गांधी ने इतने मेहनत किया अध्यक्ष बनने के बाद और खुद को साबित किया, 3 राज्यों में चुनाव वो जीते हैं। तो राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी ही चेहरा है, इस बात को लेकर कोई संशय या 2 राय पार्टी के अंदर नहीं और नहीं परिवार के अंदर है। सही समय पर सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की लड़ाई मुश्किल है और इसलिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है। तो सोनिया गांधी का कमरा अगले कई सालों तक खाली होने की कोई उम्मीद नहीं है। वो राहुल गांधी के पास है और राहुल गांधी के पास ही रहने वाला। ये बात ठीक है आपकी कि प्रियंका गांधी दूसरी सबसे ताकतवर नेता कांग्रेस पार्टी की रहेंगी, ये संकेत साफ दिखाई देते हैं। लेकिन अरुण, अब नजर इस बात पे है कि कार्यभार वो कब से संभाल पाएंगी? कोई जानकारी इस बारे में कि वो इस कमरे में, कमरा तो अलॉट हो गया लेकिन इस कमरे में बैठेंगी कब से वो? देखिए प्रियंका गांधी जब विदेश से लौटी थी तो लोगों को ये लग रहा था कि अब 1 दिन के बाद ही वो अपने कार्यक्रम तय करेंगी, लेकिन आपने देखा कि उसी रात को वो राहुल गांधी के घर पे पहुंची थी। वहां पर उत्तर प्रदेश के सारे पदाधिकारियों को उन्होंने तलब किया था और बैठक की थी। कहा यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर, यानी 7 तारीख को जो महासचिवों की बैठक है उसमें वो बाकायदा महासचिव के रूप में शामिल होंगी और उसके पहले पदभार ग्रहण कर लेंगी। जहां तक ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की बात है क्योंकि उनका कमरा यहाँ पर, उनका नेम प्लेट लग गया है। पदभार ग्रहण करना कोई इस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ये सरकार का नहीं है कि शपथ लेना है या कुछ इस तरह की बात करनी है। एक पदाधिकारी बनी है, पदभार वो अपने घर से भी ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन चूंकि उनको कमरा यहाँ दिया गया है तो ज्यादा उम्मीद है कि वो इस कमरे में आने वाली है, किसी भी टाइम आएंगे और यहीं पे पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण।